एक गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम मनोज और उसकी बहू का नाम रमा था। उसकी बहू बहुत ही खड़ूस थी। वो वो बहुत ही बुरी दिल की औरत थी। वो कभी भी अपनी सास की देखभाल नहीं करती थी। देखभाल करना तो दूर, उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे पेट भर खाना भी नहीं दिया करती थी। जिस कारण कमला दिन पर दिन कमज़ोर होती जाती थी और उसका बेटा भी उसके लिए कुछ नहीं सोचता था। उसका बेटा भी अपनी बीवी का इतना दीवाना था कि उसे उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहू, बेटा, ये सब्ज़ी तो कल रात की है बेटा, और इतनी गर्मी हो रही है, ये सब्ज़ी अब तक तो खराब हो गई होगी। बेटा, मुझे अभी सुबह की बनी हुई सब्ज़ी दे दे। मैं रात की बासी सब्ज़ी कैसे खा पाऊँगी बेटा? माँ जी, ज़्यादा नखरे मत करो। रात की सब्जी है तो क्या हो गया? अभी कौन सी सब्जी खराब हो गई है? मैंने सब्जी को फिर से गर्म कर दिया है। आप खा लो चुपचाप। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। अभी की बनी हुई सब्जी बिल्कुल भी नहीं बची है और आपको जो खाने को मिल गया वही बहुत है। इस बुढ़ापे में ज़्यादा नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मिल गया उसे ही खा लो। अगर खाना हो तो खा लो वरना भूखे ही रहो। मुझसे उसे कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा जुबान अच्छा-अच्छा खाने को खोजता है आपका। हाथ-पैर तो चलता नहीं। चली ताज़ा खाना खाने। कमला बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो चुपचाप उसी खाना को खा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। कमला की बहू उससे घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे पेट भर का खाना भी नहीं देती थी। कभी सूखी रोटी नमक के साथ तो कभी बासी सब्जी दे दिया करती थी। अरे कमला काकी, कैसी हैं आप? नमस्ते काकी। अरे काकी, आप तो बहुत दिन बाद मिली। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए यहाँ पर चलिए काकी, वहाँ बैठकर बातें करते हैं। और बताइए काकी, कैसी हैं आप? और आपकी बहू कैसी है? वो आपकी देखभाल तो करती है ना काकी? मैं तो ठीक हूँ बेटी। हाँ बेटी, मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो तो मेरी बहुत देखभाल करती है। वो तो घर का सारा काम करती है और घर में खाना-पीना टाइम से बनाती है और सबसे पहले तो मुझे ही खाने को देती है। उसके बाद ही वो दोनों पति-पत्नी खाते हैं। वो मेरी बहुत सेवा करती है। हाँ बेटी, मैं अपनी बहू के साथ बहुत खुश हूँ। चलो अच्छी बात है काकी, आपकी बहू अच्छी मिली है। ये जानकर खुशी हुई कि वो आपकी इतनी देखभाल करती है। ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ, वरना बहू सोचेगी कि माँ जी कहाँ चली गई। ठीक है चाची, अब मैं भी चलती हूँ। हाँ चाची, मैं फिर आऊँगी आपके घर। क्यों बुढ़िया, कहाँ रह गई थी अब तक? तुझे तो बस काम से बचने का बहाना बनाना आने चाहिए। ना जाने कहाँ चली गई थी और पूरे 2 घंटे बाद आ रही है। नहीं बहू, ये बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे रास्ते में जया मिल गई थी, तो मैं उससे बात करने लगी थी, इसीलिए देर हो गई बहू। अच्छा,
ऐसा है क्या? तभी मैं कहूँ लग गई होगी मेरी बुराई करने में तो बुढ़िया। कोई मिला नहीं कि बहू की बुराई करना शुरू कर दी होगी। बस इसी में तेरा समय चला गया होगा। नहीं बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। हाँ हाँ बुढ़िया, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तू कितनी अच्छी है। जा, घर का सारा काम पड़ा है, जा जाकर सारा काम कर। भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? जा जाकर देख ले रसोई में, जो भी कुछ खाने को हो तो जाकर खा ले, मुझसे मत कह। और जाकर सारा काम कर ले बुढ़िया। बहू के ऐसा कहने पर बेचारी कमला जाकर घर का सारा काम करती है। कमला से अब इस उम्र में घर का काम नहीं होता था, लेकिन वो मजबूरी में घर का सारा काम करती थी। वो जानती थी कि अगर वो घर का काम नहीं करेगी तो उसकी बहू उसे कुछ भी खाने को नहीं देगी और उसका बेटा तो उससे कोई मतलब ही नहीं रखता था। फिर रात को जब वो बैठी होती है, तभी उसका बेटा घर आता है तो वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा मनोज, बेटा जरा मेरे पास तो आ बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ माँ, बोलो। बेटा, क्या है ना, आज मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रही है। बेटा, क्या तू कल मेरे लिए दवाई लेकर आएगा बेटा, और एक मालिश वाली तेल भी लेते आना। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रही है बेटा। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल ला दूंगा। बेटा, मुझे तुमसे एक और बात करनी है, जरा तू मेरे पास 2 मिनट बैठेगा बेटा। अरे माँ, आप भी ना क्या बातें लेकर बैठ जाती हो, क्या बात करनी है आपको। आपको पता है ना, मैं पूरे दिन काम करता हूँ, इतना थक जाता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात भी बैठकर सुनूं। मुझे मुझे अभी बहुत थकान लग रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, आप भी आराम कर लो। ऐसा कहकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। वो फिर मनोज अपने कमरे में जाता है जहाँ उसकी पत्नी रमा गुस्से में बैठी होती है, तो वो उससे कहता है, क्या बात है माधवी, मेरी माधवी कुछ उदास लग रही है, कोई बात है क्या। अरे जाओ जी, क्या बताऊँ मैं आपको। तो आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरा जीना ही हराम कर दिया है। आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर, क्या ही बताऊँ मैं। जाओ, आप भी जाकर आराम कर लो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरे माधवी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास तो तुम्हारे लिए बहुत समय है, मैं ही तो तुम्हारे लिए हूँ। अगर मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। क्या बताऊँ जी, आपकी माँ ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ और समय पे सबको खाना भी बना कर देती हूँ, फिर भी वो हमेशा मुझे कुछ न कुछ बोलती ही रहती हैं। पूरे दिन तो खुद इधर-उधर घूमती रहती हैं और कहती हैं कि तुम मुझे बासी खाना देती हो, समय पर खाना नहीं देती हो, बुढ़िया एक काम नहीं करती है और ऊपर से मेरा जीना भी हराम कर रखा है। मुझे अपने लिए तो 2 घड़ी समय भी नहीं मिलता। ठीक है माधवी, तुम चिंता मत करो, माँ की तो अब उम्र हो गई है, तुम तो समझदार हो, तुम ही अपनी समझदारी से काम लो। तुम तो हमारे घर, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो लक्ष्मी, ऐसे उदास मत रहा करो। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है, अब चलो मुस्कुरा दो। उन लोगों की बातें बाहर दरवाजे पर खड़ी कमला भी सुन लेती है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ के लिए 2 मिनट का समय नहीं था कि बैठकर बातें कर सके, और पत्नी को कहता है कि मेरे लिए तो, कि मेरे पास तो तुम्हारे लिए बहुत समय है। वाह बेटा वाह। ऐसे ही कमला
घर का पूरा काम किया करती थी और समय पर खाना ना मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। एक दिन ऐसे ही उसे बहुत कमज़ोरी लगती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो रात में सोती है तो सुबह देर तक उठ नहीं पाती। जब उसकी बहू देखती है कि उसकी सास अब तक नहीं उठी तो वो उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है, माँ जी, क्या आपकी आज सुबह नहीं हुई क्या? देखो कितना दिन चढ़ाया है, आप अब तक सो रही हो। क्या घर में कोई काम नहीं होगा क्या? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो आप महारानी की तरह पड़ी रहो और मैं घर का सारा काम करूँ? चलो उठकर सारा काम करो, वरना कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। बहू, आज मेरी तबीयत सही नहीं है बेटी। कल रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। मैं सही से सो भी नहीं पाई। मैं अब तो इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं उठकर बैठ भी पाऊँ। बेटा, आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं सारा काम कर दूँगी बेटा, पर अभी मुझसे कोई काम नहीं होगा बेटा। बहू की बात सुनकर कमला कुछ नहीं कहती और फिर वो उठने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कमज़ोरी उसे इतनी लग रही थी कि वो उठ नहीं पाती। तो फिर वो बेड पर ही लेट जाती है और इधर रमा अपने कमरे में जाकर मुँह फुलाकर बैठी होती है। तभी उसका पति वहाँ आता है, तो वो उसे झूठी-झूठी कहानियाँ बनाकर बता देती है और उसकी माँ की गलती बताती है। वो कहती है कि उसकी माँ उसके साथ गलत व्यवहार करती है और उसके मायके वाले को गाली देती है। यहाँ तक कि वो अपने बेटे-बहू को गाली देती है। ऐसी झूठी कहानियाँ वो अपने पति को सुनाती है, जिसे सुनकर मनोज बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनका हाथ पकड़ते हुए बाहर ले आता है और उन्हें घर से बाहर निकालने लगता है। वो बार-बार धक्के देकर अपनी माँ को घर से निकाल रहा था, तभी एक हाथ कमला को संभालता है। काकी, आप ठीक तो हैं ना? आपको लगी तो नहीं? और मनोज तू, अरे तू कितना बेशर्म बेटा है। तुझे समझ में आ रहा है कि तू कर क्या रहा है? तू अपनी बीवी के मोह में इतना अंधा हो गया है कि अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती। अरे तुझ जैसे औलाद का होने से तो अच्छा है कि इंसान बे औलाद रहता। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तुझे अपनी माँ से तो बहुत प्यार करना चाहिए। वो तुझे तब से संभाल रही हैं जब से तू पैदा हुआ है। जब तू 2 साल का था ना, तभी तुम्हारे पिता इस दुनिया से चले गए थे। तुम्हारी माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके तुझे इतना बड़ा किया, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तेरे लिए वो सब कुछ किया, अपनी खुशियों को बलिदान देके उन्होंने तेरे लिए सब किया। और तुम आज अपनी पत्नी के मोह में आकर अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। अरे दुष्ट, तुझे तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। तू जैसा औलाद होने से तो अच्छा था कि कमला काकी का कोई औलाद ही ना होता। मैं तो यहाँ कमला काकी को देखने आई थी, पर बहुत अच्छा हुआ मैं ऐसे समय पर आई जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी। अरे तू क्या उन्हें घर से निकालेगा? मैं आज उन्हें इस घर से लेकर जा रही हूँ और मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखूँगी। तू रह अपनी इस मनहूस बीवी के साथ, ठीक है? तो लेकिन तू याद रखना, अपनी माँ के साथ इस तरह व्यवहार करके कभी तू खुश नहीं रह पाएगा। तेरी माँ बहुत अच्छी है। जया की बात सुनकर मनोज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दुखी हो जाता है। फिर जया कमला को लेकर वहाँ से चली जाती है और मनोज दुखी होकर जमीन पर बैठ जाता है।
उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन रमा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो अभी भी अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं थी। वो वहाँ से मुँह बनाकर चली जाती है।